हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक न्यू जॉब अपडेट के साथ आई हूँ। जो भी कैंडिडेट जो प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली नए नए जॉब अपडेट के साथ आती हूँ। तो ताकि अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी जॉब अपडेट का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। अब यहाँ पर देखते हैं, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में ड्राफ्ट्समैन ट्रेनी की वैकेंसी आई हुई है। जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा किए हुए हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL, a listed premier mini Ratna company of government of India, invites online application from Indian citizens fulfilling the eligibility requirements for filling up of the following disciplines of ship draftsman trainee of फॉर CSL, मतलब कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं किस किस कौन कौन से डिप्लोमा के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं ड्राफ्ट्समैन के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शिप ड्राफ्ट्समैन ट्रेनी मैकेनिकल। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा वो देखते हैं। पास इन SLC और 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन securing minimum of 60% of marks with flair for draftsmanship and proficiency in CAD उनको आना चाहिए और 60% मार्क्स डिप्लोमा में होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब है इलेक्ट्रिकल का देखते हैं, शिप ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, ये होना चाहिए पास इन SLC। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक, इसमें 3 साल होना चाहिए डिप्लोमा किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 60% मार्क्स होना चाहिए और इनको भी प्रोफिशिएंसी इन CAD होना चाहिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात यहाँ पे करते हैं। तो 5 अप्रैल से आवेदन करना स्टार्ट हो चुका और लास्ट डेट है 19 अप्रैल। तो कैंडिडेट टाइम के साथ आप लोग आवेदन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सीट कितना है, टोटल 76 सीट है। ठीक है, अब यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज देखते हैं। मैकेनिकल में अनरिजर्व के लिए 34 सीट्स है, OBC के लिए 15, SC के लिए 5, EWS के लिए 5 और टोटल 59 सीट्स है। और इलेक्ट्रिकल में देखते हैं ड्राफ्ट्समैन में, तो अनरिजर्व के लिए 10, OBC के लिए 6, EWS के लिए 1, टोटल 17 सीट्स है। ठीक है, अब है कि इसमें कुछ सीट है जो रिजर्व होगा वो डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए होगा। ठीक है, 4 सीट जो 76 सीट में वो डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए होगा। ठीक है, अब डिसेबिलिटी भी डिफरेंट टाइप का होता है, तो यहाँ पे उसका बारे में बताया गया है। ठीक है, अब है पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कितने दिन का रहेगा, तो 2 साल का यहाँ ट्रेनिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शैल बी फॉर 2 years। ठीक है, हाउएवर डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स मे बी कंसीडर फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग कर लेते हैं तब आपको कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए 3 साल के लिए मिलेगा। ठीक है, और स्टाइपेंड ट्रेनिंग के फर्स्ट ईयर में आप लोगों को मिलेगा 12,600, सेकेंड ईयर में 13,800। ठीक है, यह कंपनसेशन फॉर एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क पर मंथ 4,450। मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो उनको तो मतलब ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग ले लेंगे तो फर्दर आप लोग को फ्यूचर में बेनिफिट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट की देखते हैं, तो अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द सीट शैल नॉट एक्सीड 25 years। मतलब 25 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। कब तक, 19 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, इसलिए कैंडिडेट बॉर्न ऑन और आफ्टर होना चाहिए 20 अप्रैल 1998 के। ठीक है, और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है उसके बेसिस पर मिलेगा। तो अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 3 years, OBC के लिए 3 years, 5 years SC ST के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, और जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो एज रिलैक्सेशन होगा वो उनको मिलेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, द मेथड ऑफ सिलेक्शन शैल इंक्लूड फेज़ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट। फेज़ 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, फेज़ 2 में प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। ठीक है, अब कैसे होगा यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड मार्क्स। ठीक है, डिप्लोमा मार्क्स होगा 20 मार्क्स, फेज़ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा 50 मार्क्स, और फेज़ 2 का प्रैक्टिकल और CAD सॉफ्टवेयर पे टेस्ट होगा वो 30 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स हो जाएगा। ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शैल बी हेल्ड एट वेरियस टेस्ट सेंटर इन केरला और एट कोची एज डिसाइडेड बाय CSL। मतलब अगर ज़्यादा कैंडिडेट का होगा तो डिफरेंट टाइप का टेस्ट सेंटर पे टेस्ट होगा केरला में, अगर कम होगा तो कोची में होगा। ठीक है, तो ये
वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि फेज़ 1 का जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं द फेज़ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट शैल बी ऑफ 60 मिनट्स ड्यूरेशन। 60 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रहेगा एंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, जनरल पार्ट ए एंड सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट बी। ठीक है, जनरल का पार्ट ए रहेगा और सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट बी में रहेगा। पार्ट ए में क्या क्या रहेगा, तो उसमें रहेगा जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए, जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंग्लिश से 5, रीजनिंग से 5, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 5, सब्जेक्ट रिलेटेड से 30, टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का रहेगा। टाइम ड्यूरेशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 60 मिनट मतलब 1 घंटे का टेस्ट होगा। ठीक है, अब है यहाँ पे कि मिनिमम पास मार्क्स फॉर फेज़ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट शैल बी एज बिलो। मतलब कम से कम कितना नंबर आना चाहिए पास होने के लिए, तो अनरिजर्व के लिए 50% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, ओबीसी के लिए 45% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना चाहिए। मतलब जनरल जो कैंडिडेट है उनको 50% जो टोटल मार्क्स है उनका आना चाहिए। ओबीसी के लिए 45% मार्क्स आना चाहिए। एससी के लिए 40% मतलब 40% मार्क्स आना चाहिए और पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी 40% मार्क्स आना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में। ठीक है, तो और कैंडिडेट कोई भी अगर किसी को रिजर्वेशन चाहिए, कैटेगरी का एज बेनिफिट्स चाहिए, तो वो लोग अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवा ले। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ ओनली दोज कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन शैल बी शॉर्ट लिस्टेड टू अटेंड द फेज़ 2। अब क्या होगा, फेज़ 1 के बाद आप लोग का पहले सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ वो सक्सेसफुल होने के बाद आप लोग को फेज़ 2 के लिए फिर बुलाया जाएगा। फेज़ 2 मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट होगा कैट सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख लेंगे, रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नॉर्म्स है उस बेसिस पे होगा। ठीक है, और उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टिपुलेटेड मस्ट बी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मतलब कोई भी ऑथराइज यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ठीक है, एप्लीकेंट विदाउट प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन बट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन सच एज बीटेक, एमटेक एक्सेट्रा सैलरी। मतलब कोई बीटेक किए हैं या बीएससी किए हैं वो लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ी की यहाँ बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 600 रुपीज़ है। ठीक है, नॉन रिफंडेबल है, प्लस बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा। ठीक है, 600 रुपया प्लस बैंक चार्जेस। ठीक है, शुड बी रेमिटेड यूजिंग द ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन। डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ऑनलाइन ही पे करना है, क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई से, वॉलेट से। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देखिए, विच कैन बी असेस्ड थ्रू आवर ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी फ्रॉम 5 अप्रैल 2023 टू 19 अप्रैल 2023। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट शैल बी एक्सेप्टेबल। सिर्फ ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं, और कब से कब तक, तो 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक। ठीक है, उसके बाद है कि एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ नीड नॉट पे एप्लीकेशन फ़ी। जो SC ST या PWBD के हैं, मतलब डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं या SC है या ST हैं, तो वो लोग कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, all applications for whom the fee is applicable except those belonging to SC ST PWBD should pay the application fee as stipulated above। और भी जो SC ST और PWD के अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं सबको एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। अब कहाँ मतलब कौन से साइट से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखते हैं, एप्लीकेंट शुड गो टू द वेबसाइट www.cochincpr.in पे जाना है, cochincpr.in पे जाना है, उसके करियर पेज पे जाना है। ठीक है, और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, फिर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कैंडिडेट आप लोग अपना अच्छे से फॉर्म भर लीजिए, जो भी कैंडिडेट इसमें ट्रेनी बनना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। कैंडिडेट आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।